तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपनी सिस्टर के साथ हूँ जिसका नाम काजल है और ये मेरे से आज कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को पुट करने वाली है और जिनके मैं क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को आगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। अब बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एआई आ रहा है, ठीक है? एंड सभी फील्ड्स पे उसका इफ़ेक्ट भी आ रहा है, ठीक है? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है? जो एआई जो कि कंटेंट लिख सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वो कैसे हमारे काम को ईज़ी बना सकता है? तो देखो काजल, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये प्रोसेस काम कैसे कर रही है। अब इसमें क्या है ना, आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसके अंदर आपने पूछा कि क्रिएटिविटी के अंदर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है एआई। तो इसका सबसे मेजर जो आंसर होगा इसका ये है कि जो जितने भी रिपीटेड टास्क होते हैं, जितने भी एआई से रिलेटेड, या आपको हेडलाइंस लिखनी पड़ती है या तो आपको ऐड क्रिएटिव्स बनाने होते हैं, तो आपको जितने भी रिपीटेड टास्क होते हैं ना, ये सब आपको एआई करके दे देता है। और अगर आप इन टास्क को ना अगर आप करने बैठोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक एक दो दो दिन निकल जाते हैं। तो एआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके अंदर ये है कि आपका ये टाइम सेव करता है, और जैसे कि पता है आपको कि टाइम इज़ मनी। अब एआई आ रहा है, तो डिजिटल मार्केटर्स की कमी हो जाएगी या फिर उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा उनकी जॉब पे? देखो, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला एआई का, लेकिन सबसे मेन स्किल ये है कि तुम्हें एआई को सीखना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि अगर आप अपने वर्क के अंदर एआई का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, और कोई भी बंदा अपनी कंपनी के अंदर ऐसे बंदों को रखना ही नहीं चाहता जो काफ़ी ज़्यादा टाइम को वेस्ट करता है, ठीक है? तो मैं सब बंदों को यही बोलूँगा कि आप जितना हो सके एआई का यूज़ करो। बट आप ये कर क्या सकते हो? देखो, जब भी आपको कुछ भी टास्क को परफॉर्म करना है ना, आप अपने दिमाग में ये चीज़ लेके आओ कि क्या मैं इसको एआई से कर सकता हूँ? अगर आपका दिमाग बोलता है हाँ कि मैं इसको एआई के थ्रू कर सकता हूँ, तो आपको एआई का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम एआई का यूज़ कैसे करें एज एन डिजिटल मार्केटर कि हमारे लिए इजी हो उस टास्क को परफॉर्म करना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बंदा पूछता है। तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहूँगा बहुत सिंपल शब्दों में। तो जैसे कि आपने देखा होगा एआई टूल काफ़ी ज़्यादा टाइप के हैं। जैसे कि आपके पास चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, डीप सीक हो गया। इन सारे टाइप के आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें तुम एक ही टूल का इस्तेमाल हर टास्क को करने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है? आप एक ही मतलब क्या बोलते हैं, जैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप चैट जीपीटी से ही सारे टास्क करवा लो। जैसे कि अपने ऐड क्रिएटिव्स भी क्रिएट करवा लो, अपनी इमेजेस भी जनरेट करा लो, ऐसा नहीं कर सकते आप। इस हर एक काम के लिए स्पेसिफिक एआई टूल्स ना अवेलेबल हैं। जैसे कि मान के चलो, अगर आपको चैट जीपीटी का यूज़ करना है तो वो सबसे ज़्यादा पता है किस लिए यूज़ होता है? अगर आपको अपनी ऐड क्रिएटिव्स की हेडलाइन लिखनी हो बहुत अच्छे से, तो चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा इसके लिए इस्तेमाल होता है। और इमेज जनरेट करनी हो तो ये मान के चलो कि जो चैट जीपीटी के अच्छे मॉडल्स हैं ना, वो काफ़ी अच्छी इमेज जनरेट करके देते हैं आपको। और जैसे कि अभी जिमिनी एआई आया है, उसने नैनो बनाना को इंट्रोड्यूस किया है। उसने तो ऐड क्रिएटिव्स का काम इतना ज़्यादा आसान बना दिया है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सिंगल प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके ही ना काफ़ी अच्छे ऐड क्रिएटिव्स बना सकते हो। तो आपने यानी कि सारे टूल्स ऑलमोस्ट बता ही दिए हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही था कि कौन से टूल्स को हम डिजिटल मार्केटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को हाई एंड टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा और इफ़ेक्टिवली काम करने में यूज़ कर सकें और टाइम को रिड्यूस कर सकें हम, ताकि हम और बेटर परफॉर्म कर पाएँ और अपना टाइम जो है वो रिड्यूस कर पाएँ एज एन प्रोडक्टिविटी। देखो, आपको अगर एआई का इस्तेमाल करना है प्रोडक्टिविटी के लिए, तो सबसे पहले आप एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि यार मेरे को फ्री सब कुछ यूज़ करना है। क्योंकि जो यार आपको पेड सब्सक्रिप्शन के अंदर परफॉर्मेंस मिलती है ना एआई की, वो आपको नेक्स्ट लेवल की मिलती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपसे कि आपके पास एक अच्छा अमाउंट है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको एआई टूल्स के अंदर इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप एआई के अंदर इन्वेस्ट करोगे ना, जो काम आप 10 घंटे के अंदर कर रहे हो, आप उसको सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है एआई का।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ रिपीट टास्क होते हैं हमारे पास, ठीक है? एंड उसमें क्या होता है, हम लगे होते हैं मैनुअली, ठीक है? बट हम उसे चाहे तो एआई से भी कर सकते हैं, ठीक है? बट कि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि कौन से टास्क को हम एआई से परफॉर्म कर सकते हैं, और उन रिपीटेड टास्क वो कौन से वाले रिपीटेड टास्क होते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं हमको? बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा-सा बताने की कोशिश करती हूँ। अब देखो, एक रिपीटेड टास्क क्या होगा, जैसे मान के चलो आपको ईमेल मार्केटिंग के लिए अपनी ईमेल की कॉपी लिखनी है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल स्क्रैच से जाओगे लिखने कि भाई मेरे को यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसका प्री हेडर्स लिखना है, ऐसा तो होने वाला नहीं, ठीक है? लेकिन आप एआई की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप उससे बोल सकते हो कि यार मेरे को इसका एक टेम्पलेट तैयार करके दे दो। जब वो टेम्पलेट तैयार करके दे देगा ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन ही होती हैं, कि मतलब आपकी होनी चाहिए। आप उस कॉमन चीज़ को रख के और अपने हिसाब से अपने ईमेल को एक ऑर्गेनाइज वे में बना सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव करता है, क्योंकि पहले के ज़माने में पता क्या होता था, लोग बाग गूगल के ऊपर सर्च करते थे कि यार ईमेल के टेम्पलेट मिल जाए मेरे को, कि मतलब मेरे को ये चीज़ मिल जाए, कुछ मतलब प्री बिल्ड चीज़ मिल जाए ताकि मेरा टाइम सेव हो सके। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आप सीधा अपने एआई से बोलोगे ना कि भाई मेरे को ये टास्क कंप्लीट करके दे दो, तो वो आसानी से आपको टास्क कंप्लीट करके दे देगा। और यहाँ तक कि आप उससे बोलोगे ना कि मेरे को ईमेल मार्केटिंग की या अभी किसी भी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना है, तो आप एआई का इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप पूरी क्रिएट कर सकते हो। और एक और चीज़ जो कि एआई यूज़ करने में प्रॉम्प्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो प्रॉम्प्ट्स हम कैसे बनाएँ, या फिर कैसे मतलब फाइंड आउट करें कि ये सही प्रॉम्प्ट होगा इस पर्टिकुलर टास्क के लिए? अब देखो, ये जो प्रॉम्प्ट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। और मैं ये मानता हूँ कि 2025 में हर बंदे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी चाहिए। बट अभी मैं आपको क्विकली ये बता देता हूँ कि आपको कैसे प्रॉम्प्ट को परफॉर्म करना है जब भी आप किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल करोगे। देखो, सबसे पहले प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आपको एक टास्क को असाइन करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लो आपको अपनी ईमेल की कॉपी राइटिंग करवानी है, ठीक है? तो आप चैट जीपीटी से बोल सकते हो कि एक्ट लाइक अ कॉपीराइटर ऑफ ईमेल। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे ना, तो आपका जो चैट जीपीटी है वो एकदम रेडी हो जाएगा, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि आपका जो कॉपी राइटिंग है वो करेगा, ठीक है? तो क्या होगा ना, फिर वो आपसे ना इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कि वो आपसे पूछा है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और वो पूछा है कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है। मतलब वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट करेगा, और आप जैसे उन क्वेश्चंस के आंसर दोगे ना, वो आपको एक पूरा टेम्पलेट तैयार करके दे देता है। और आप साथ ही साथ उससे ये बोलोगे कि मेरे को पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार करके दे दो, वो आपको वो भी परफॉर्म करके दे देता है। तो ये सोच सकते हो आप कितना इम्पैक्टफुल है काजल। ओके, ग्रेट। मुझे भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर करनी पड़ेगी, यानी कि जो बिल्कुल। कि मैं अपने अदर टास्क भी परफॉर्म कर सकती हूँ, ताकि मैं ज़्यादा एक्टिवली उनको टाइम कंजम्पशन कम हो बेसिकली। और इसके साथ मैं एक पॉइंट और देना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही सिर्फ एआई का इस्तेमाल करोगे। आप और भी काफ़ी ज़्यादा जो जॉब्स की फील्ड है उसके अंदर भी एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। और एआई का तो इस्तेमाल आपका मस्ट है करना अब, क्योंकि क्या है ना, जो काम बंदा 10-10 साल में होते हैं, जैसे कि मान के चलो, अगर कोई बंदा अगर एक बुक को भी रीड करता है, तो उसको पहले बुक रीड करनी पड़ती है, उसको रीड करने में उसको 2-3 महीने लग जाते हैं। फिर उसके बाद उस बुक की प्रैक्टिस करेगा, जो भी उसके अंदर पॉइंट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करेगा, देखेगा कि टेस्ट करके कि भाई ये रिज़ल्ट बना भी रहा है नहीं बना रहा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ तक कि मान के चलो, अगर एक बंदा एक बुक को कंप्लीट करता है और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है, ये सब करने में ही उनके 6-6 महीने चले जाते हैं। तो इट मीन्स आधा साल तो उसका ख़त्म ही हो गया। लेकिन जब आप एआई का इस्तेमाल करते हो ना, तो आपका ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप एक दिन के अंदर ही, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने एक बुक को ना एक दिन के अंदर ही उसकी सारी नॉलेज ले ली है। तो आप रेडी रहिए फिर एआई सीखने के लिए भी, ताकि आप अपने टाइम जो आपका ज़्यादा कंज्यूम होता है चीज़ों को लेके, वो थोड़ा कम और रिड्यूस हो जाए, ठीक है? एंड हेल्पफुल रहे आपकी जर्नी के लिए जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है? बाकी इज़ माई यंगर ब्रदर, एंड ये आगे आपको सिखाएगा। हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, आप बताइएगा कैसा रहा, ठीक है? आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले, और अगर कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी
कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उन पे बना सकें। ओके, ग्रेट, हैव अ नाइस डे। ओके ब्रो, चिल।